मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। 51 इसमें श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं और बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। प्रारंभ काल में भगवान श्री ने समझाया कि हमें मोह का त्याग करना चाहिए। जो भी हमने मोह से लोगों को जोड़ रखे उनको अलग करना चाहिए और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। देह और शरीर इन दोनों का वर्णन करते समय ये बात कही गई थी। अब आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप बताया था, ये श्लोक याद भी करना चाहिए। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमात्रो निरत्यः अत्यंत सौखवानात्मा, जो अत्यंत सौख लोकालोक विलोकिना, यह आत्मा का स्वरूप बताया गया था। लोकालोक विलोकिना, लोक और अलोक सभी जानते ही हैं कि लोक जो है 3 भागों में है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। लोक जिसमें संसार है, जिसमें सारा संसार है, समस्त जीव हैं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, आकाश तो है ही है, काल द्रव्य और जीव, ये समस्त जो हैं जिसमें हैं वो जो है लोक हैं। नीचे जो है नरक आदि हैं, ऊपर जो है स्वर्गलोक आदि हैं और उसके ऊपर जाते हैं तो सिद्धशिला आदि सिद्ध भगवान का स्थान है। मध्य लोक में मनुष्य और 5 इंद्रिय त्रियंच आदि, उसमें भी 2.5 दीप और 2.5 दीप के बाहर ये सब व्यवस्थाएं हैं। जहाँ जैसी व्यवस्था भगवान के ज्ञान में दिखी है और झलकी है, वैसा ही वैसा उन्होंने अपने दिव्य ध्वनि में सबको बताया है। कैसी है मेरी आत्मा जिसमें लोक और आलोक सब दिखते हैं। लोकालोक विलोकना, जो लोक और आलोक को जानने और देखने वाली है, ऐसी आत्मा। कहने का मतलब है कि जब आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध होती है तो समस्त लोक और आलोक स्पष्ट रूप से दिखने लग जाते हैं। ये ज्ञान की विशेषता है। जितने भी ज्ञेय हैं वो अपना हमारे ज्ञान में परिचय कराएं। यदि ज्ञेय हैं तो, और यदि ज्ञेय नहीं हैं तो परिचय नहीं होगा। अवस्तु का परिचय थोड़ी होगा। जो वस्तु होगी वो ज्ञान का विषय बनेगी ही बनेगी। इसलिए ज्ञेय कितने हैं तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, नाणम, जो ज्ञान है वो आत्मा प्रमाण है और आत्मा जो है ज्ञान प्रमाण है। और ज्ञेय भी कितने हैं? ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान से बाहर कोई ज्ञेय हो नहीं सकते। यदि ज्ञान से बाहर ज्ञेय हो जाएंगे तो फिर ज्ञान फिर सर्वज्ञ ज्ञान नहीं कहलाएगा, केवल ज्ञान नहीं कहलाएगा, अधूरा ज्ञान कहलाएगा, अपूर्ण ज्ञान कहलाएगा। इसलिए मेरी जो आत्मा है वो इंद्रियों से जानने वाली आत्मा नहीं, आत्मा से संपूर्ण पदार्थों को जानने वाली आत्मा है। ऐसी मेरी शुद्ध आत्मा है। ये मेरे आत्मा का क्या है? स्वरूप है या आत्मा का स्वभाव है। जो अन्न दर्शन कहते हैं कि हम भी, हमारे भगवान भी जो सर्वज्ञता को लिए हुए हैं और सब जानते हैं, तो फिर उनकी कथा कहानी किस्से में सारी चीज़ें जो हैं दुविधा परक हैं, संशयात्मक हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि हम
त्रिनेत्र वाले हैं। हमारी त्रिनेत्र खुल जाती है तो हमें सब दिखता है, और जिस समय नहीं खुलती तो उसमें नहीं दिखता होगा। जब खुलेगी तो खुलेगी, नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। तो ये ज्ञान कैसा? बोले नहीं, केवल ज्ञान जो एक बार हो जाता है वो सदा सदा रहता है, हर समय केवल ज्ञान रहता है। एक समय भी ऐसा नहीं होता जिस समय केवल ज्ञान ना होता हो। जो कहते हैं हम सर्वज्ञ हैं, और उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे परिवार में क्या घटना घट रही है। जिन्हें यही नहीं पता है कि कब हमारी पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया और कब मैंने किस बच्चे को गर्दन उड़ा दी, ये भी नहीं पता है, और कहते हम त्रैकालिक सर्वज्ञ हैं। तो ये बात जो है वो सही नहीं बैठती है। यहाँ कह रहे नहीं, जो लोक और अलोक को देखने जानने वाली है, जो संसार के प्रत्येक द्रव्य और उनकी पर्यायों को जो जानते हैं और देखते हैं, वो ऐसा स्वभाव वाला मेरा आत्मा है। निरत्या एक शब्द बोला था, निरत्या अविनाशी है, विनाश को प्राप्त नहीं हो जाएगी। जितनी भी कृत्रिम चीज़ें हैं वो किसी कारण से पैदा होती हैं और किसी कारण से विनाश को प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जो अनादि और अनिधन हैं वो किसी कारण से पैदा नहीं होती हैं और किसी कारण से मिट नहीं जाती हैं। ये अकारण हैं, ये अहेतुक हैं, हेतु से पैदा नहीं हुई हैं। बोले आत्मा जो है भगवान से पैदा हुई है, भगवान बोर हो रहा था तो हेतु से पैदा हो गई, भगवान हेतु हो गए पैदा करने में, ठीक है ना। और जब भगवान प्रसन्न होंगे सबको बुला लेंगे, अब आ जाओ भैया, कहीं मत जाओ, मेरे पास ही आ जाओ। तो किसी कारण से पैदा हो गई, किसी कारण से मिट जाएंगी। तो बोले ऐसे नहीं, आत्मा निरत्य अविनाशी है, जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये पैदा ही नहीं हुई तो विनाश को प्राप्त क्यों होगी। तो अनादि अनिधन है, अहेतुक है। तनु मात्रा और शरीर के प्रमाण बराबर जो है आत्मा का जो है व्यवस्था दी है। एक शब्द और आया था, अत्यंत सौखवान। अत्यंत सौखवान, अत्यंत क्यों लगाया? जब किसी के लिए लगाना पड़ता है जिसका अंत ना हो, अत्यंत, 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 जिसका अंत का भी अति ना हो, उसका नाम क्या है? अत्यंत। तो हमारे सुख के तो अति हो जाती है, तो इसकी इति भी हो जाती है, इति भी हो जाती है, अंत भी हो जाता है। होता नहीं होता? जो भी हम पांच इंद्रिय से सुख लेते हैं वो सुख ज़्यादा देर तक नहीं ले सकते। कि कोई भी चीज़ हमको अच्छी लग रही है तो आप देखते रहो ना, आंखें बंद मत करो, देखते रहो, तृप्त होते रहो। तो कुछ दिन बाद क्या, कुछ देर बाद आंखें बंद कर लोगे, हटा लोगे, यहाँ हटा लोगे, वहाँ हटा लोगे। बिल्कुल जैसे रिमोट पकड़े हो ना और तुरंत तुरंत चैनल बदलते रहते हो। ये बोर हो गया, फिर बोर हो गया, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या, कितने असमंजस में हो, कितने बोर हो रहे हो। मतलब ज्ञान में अनंतता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है मेरे ज्ञान में कि मैं किसी चीज़ को जानता रहूं। उसमें मुझे थकान हो रही है तो मैं परिवर्तन कर देता हूँ। हम एक स्वाध्याय पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता नहीं दूसरी पुस्तक पढ़ो, फिर तीसरी पुस्तक पढ़ो। क्यों? क्योंकि हम उसी चीज़ को पढ़ पढ़ के क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। बोर तो नहीं होते हैं, थक जाते हैं, थकान आ जाती है। ज्ञान है, ज्ञान में पढ़ने की रुचि है, पर उस ज्ञान में अनंतता नहीं आ रही, क्योंकि अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। अंतराय कर्म नष्ट हो तो फिर ज्ञान में अनंतता आती है। स्वामी 12वें गुण स्थान में ही मोहनी कर्म नष्ट हो जाता है, क्षीण मोही हो जाते हैं, तो परम सुखी हो गए ना। फिर 13वीं की आवश्यकता क्या है? बोले सुखी तो हो गए पर वो सुख जो है अनंत सुख नहीं हुआ,
वो अनंत काल तक वैसे ही सुख बना रहे, इसके लिए अंतराय कर्म का नष्ट होना जरूरी है, वरना विघ्न आ जाएगा। तो अंतराय कर्म नष्ट होता है तो वो अनंत सुखी हो जाते हैं। यही कह रहे हैं कि मैं कौन सा हूँ, ये क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने वाला वो मैं आत्मा नहीं हूँ, वो तो अशुद्ध आत्मा है। हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम तो बात कर रहे हैं जो स्वसंवेदन से प्राप्त होती है, अच्छी तरह से स्पष्ट आपको अनुभव में आएगी, स्पष्ट अनुभव में आएगी। शरीर प्रमाण आपको अनुभव होगा और अविनाशी होगी और अत्यंत सौखवान अनंत सुख देने वाली होगी और लोकालोक को निहारने वाली होगी। ऐसी जो आत्मा है वह आत्मा का स्वरूप जो है हमें ध्याना चाहिए। उस आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। वह कैसे प्रकट होगी? शुद्धोपयोग की दशा में जब पहुंचेंगे तो वो आत्मा हमें प्रकट होगी। पढ़ने से थोड़ी हो जाएगी। अनंत काल तक स्वाध्याय करते रहना, लेकिन ऐसी आत्मा तुम्हें प्रकट नहीं होगी जब तक शुद्धोपयोग न हो। और शुद्धोपयोग कसायों के अभाव के बिना होता नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है भगवान महावीर स्वामी की वाणी, जीव कांड आदि पढ़ो, समस्त कसायों के क्षय से या समस्त कसायों के उपशम से जो है आत्मा की शुद्धता होती है। उपयोग शुद्ध होता है। जो ज्ञान है उसकी शुद्धता तभी आती है जब आपका कषाय, वरना वो ज्ञान भी, उस ज्ञान को भी अज्ञान कहा है। अज्ञान का, अल्प ज्ञान को भी अज्ञान कहा है, औदिक भाव कहा है। अज्ञान भी एक औदिक भाव है। अब वो 12वें स्थान तक चलता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो अनंत सुख है वो अनंत सुख की प्राप्ति बिना शुद्धोपयोग के बल से नहीं हो सकती है। और शुद्धोपयोग कषाय के अभाव से, कषाय की समाप्त करने का एक ही कारण है, वो संयम। वो एक ही कारण है जो अंतरंग बहिरंग मुनि व्रत का धारण करना, उसी के बल से ही जो है शुद्धोपयोग की दशा प्रकट हो सकती है और संयम की प्राप्ति हो सकती है और अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान मात्र से नहीं हो सकती है। किसी को द्वादशांग का ज्ञान हो जाए और उसे शुद्धोपयोग हो जाए जरूरी नहीं है। देवताओं को, कितने देवताओं को ऐसे हैं जिनको द्वादशांग का ज्ञान है, द्वादशांग के पाठी हैं। लोकांतिक देव भी द्वादशांग के पाठी होते हैं। सौधर्म इंद्र भी द्वादशांग का ज्ञाता होता है। सर्वार सिद्धि में रहने वाले जो देव हैं वो भी द्वादशांग के ज्ञाता हैं। द्रव्य श्रुत का ज्ञान उनके पास भी है, लेकिन भाव श्रुत नहीं है। भाव श्रुत होने के लिए शुद्धोपयोगी होना जरूरी है। इसलिए उन देवताओं को तुम श्रुत केवली नहीं कह सकते हो। द्रव्य शुद्ध ज्ञान से ही यदि केवली कहने लग जाओ तो देवी देवताओं को भी शुद्ध केवली कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? शुद्ध केवली कहना पड़ेगा। इसलिए शुद्धोपयोगी, शुद्ध केवली बनने के लिए आपको निर्गंथ अवस्था धारण करना पड़ेगी, तभी जाकर के आपको भाव श्रुत ज्ञान होगा। फिर द्रव्य शुद्ध ज्ञान तो हो, भाव शुद्ध ज्ञान हो, और फिर आप जो है शुद्धोपयोगी बन करके अनंत सुख आत्मा, अनंत सौखवान, अनंत सुख वाली जो आत्मा है वो प्रकट हो जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कितनी बातें कही थी? स्वसंवेदन जो आत्म अनुभव द्वारा सुव्यक्तः स्पष्ट प्रकट है। बोले कि आपने आत्मा को देखा क्या? बोले हाँ देखा। कैसे देखा? स्वसंवेदन से। कैसे देखा? स्वसंवेदन से। बताओ कैसी है?
बताने की आवश्यकता ही क्या है? बताने की आवश्यकता ही क्या है? भाई जिसने जहर खाया, अब उसको जहर के स्वाद को बताने की ज़रूरत क्या है? पहली बात तो बता ही नहीं पाएगा जिसने जहर खाया। जिसने जहर खाया वो जहर का स्वाद नहीं बता सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही जिसने स्वाद संवेदन से अपनी आत्मा का अनुभव किया है वो भी जो है स्पष्ट रूप से स्वयं तो अनुभव कर सकता है, देख सकता है, जान सकता है, ओहो यह है आत्मा, लेकिन उसको बता नहीं सकता। केवली भगवान भी स्पष्ट रूप से आत्मा का जो है स्वसंवेदन किसी को बता नहीं सकते। आत्मा का स्वरूप तो बता सकते हैं, आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं, ठीक है ना। आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना दोनों में बहुत अंतर है भैया। आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना। आत्मा के बारे में जानने के लिए तो पूरा द्वादशांग है, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो, समय सार पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो, नियम सार पढ़ो, सारे आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ो, द्रव्यानुयोग पढ़ो, हर ग्रंथ में तुम्हें आत्मा के बारे में चर्चा मिल जाएगी। तो आत्मा के बारे में जानते रहो। आत्मा के बारे में जानने से आत्मा को नहीं जानते हैं, और आत्मा को जानने के बाद भी आत्मा के बारे में हम ज़्यादा बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी बताएंगे वो सिर्फ द्रव्य शुद्ध ज्ञान से बताएंगे। जो भी बताएंगे कि ऐसा आत्मा का लक्षण है भैया, इसके अलावा तुम क्या बताओगे? क्या केवली भगवान अपने हस्त कमल में आंवले की तरह, हस्तों पर आंवले की तरह क्या आत्मा दिखाते हैं क्या? देखो भैया ये है आत्मा। वो भी कोई हस्त में कोई आत्मा को दिखाते नहीं हैं, वो भी कहते भैया आत्मा रस रूप गंध वर्ण से रहित है, वो आत्मा है। दर्शन ज्ञान से सहित है, वो आत्मा है। चैतन्यमय है, वह आत्मा है। अविनाशी है, वह आत्मा है। तो वो भी तो आत्मा का लक्षण ही बताएंगे। तो बोल रहे हैं जो स्पष्ट रूप से अनुभव में आती है वो हमारी आत्मा है, और उस आत्मा का अनुभव के लिए हमें संयम के मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। ये बात यहाँ पर हुई, और भी शेष विषय होगा कर लेंगे, आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।